अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद के निजी होटल के टॉप फ्लोर पर आग लग गई और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर से। आसिया बताइए क्या डिटेल्स हैं, कोई नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में एक निजी होटल के टॉप फ्लोर के ऊपर जो है वो आग लगी है। 5 स्टार होटल है जिसके टॉप फ्लोर के ऊपर आग लगी है। तर्जुमान जिले इंतजामिया का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो मौके के ऊपर पहुंच चुकी हैं और आग पर काफी हद तक जो है वो काबू भी पाया जा चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां इस वक्त मौके के ऊपर मौजूद है। इब्तदाई इत्तलात और तहकीकात के मुताबिक ये कंफर्म किया गया है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ताहा हम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता अगर हम माली नुकसान की बात करें तो उसका तखमीना जो है वो अभी तक नहीं लगाया जा सका कि आग लगने माली की वजह से नुकसान का कितना तखमीना नहीं माली लगाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आसिया। कतर एयरवेज इंतजामिया ने मुसाफिरों को 12 अप्रैल 2025 की QR605 पर रीबुक कर दिया। 50 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया जबकि मुसाफिरों ने ट्रांजिट लाउंज में क़याम को तरजीह दी है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अयूब जान सरहंदी से। अयूब साहब बताइए। कतर एयरवेज के मंसूब होने वाले मुसाफिरों को कल की परवाज पर एडजस्ट किया गया। 50 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। 100 मुसाफिरों ने ट्रांजिट लाउंज में क़याम को तरजीह दी है। बाकी मुसाफिर अपने घरों को जा चुके हैं। मदीना जाने वाले मुसाफिरों को सऊदी एयरलाइंस की परवाज पर एडजस्ट किया गया है। जिन मुसाफिरों की मंजिलें कतर एयरवेज की फ्रूट पर नहीं आती थी, इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी कतर एयरवेज की इंतजामिया मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश क्या कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अयूब साहब। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त जमा करा दी गई। तफसील जानते हैं समीर कुरैशी से। समीर बताइए क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन है आफाक अहमद के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट का मामला है। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब से जाली फेसबुक अकाउंट के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में एक दरखास्त जमा कराई गई है। दरखास्त में कहा गया है कि आफाक अहमद के जाली फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिससे उनकी शख्सियत और साख को नुकसान पहुंच रहा है। नीले टिक के साथ जाली फेसबुक ID से अवाम को गुमराह भी किया जा रहा है। आफाक अहमद की जानिब से जाली अकाउंट के खिलाफ फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है, जिसके बाद जो है FIA साइबर क्राइम ने दरख्वास्त पर इंक्वायरी भी शुरू कर ली है। जी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका समीर। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दौरा चीन के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में सरबरा पाक फ़ज़ाइया की चीन के वज़ीर दिफा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एयरफोर्स के कमांडर और ब्यूरो ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टेक्निकल को ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल से मुलाकात भी शामिल है। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की आमद पर चीनी अस्करी क़यादत ने उनका शुक्रिया और गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। ये दौरा दोनों ममालिक के माबैन इलाकाई शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। मुलाकात में आला सतह के मुज़ाकरात और मुआहदे शामिल थे। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा अब्दुल रशीद खान की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि रशकई इकनॉमिक जोन ज़िला नौशहरा और खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी तरक्की का संग मील है। पुलिस की जानिब से इस जोन की सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि सरमायाकारों, सनतकारों और आवाम को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। DPO का मजीद कहना था कि इम्तहानात के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए इम्तहानी मराकज़ के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। नकल के रुझान की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम भी किए गए हैं। गुजरावाला में कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी सोनू जट समेत 13 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करवाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक सोनू जट और दीगर मुल्ज़िमान इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। ईरानी अगवाकारों के हवाले किए गए कबड्डी खिलाड़ियों पर तशद्दुद की वीडियोज़ भी सामने आई। ईरान में महबूस कबड्डी प्लेयर समेत 13 पाकिस्तानी घर वापस पहुंच चुके हैं। इनके इंकशाफ पर सोनू जट को गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुल्जिम शफकत जट ताहाल ईरान में मौजूद है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। FIA ने इस मामले में मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया।
जहलम के नवाही गांव नौगरा के करीब दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुरीद के रावी रेयान यू टर्न के करीब कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त तस्लीम और गयूर के नाम से हुई। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। हादसे में 10 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। मुसाफिर बस बनू से लाहौर जा रही थी। लकी मरवत में अगवा होने वाले 2 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सब डिवीजन बैटनी के इलाके अली खेल से नामालूम अफराद ने 2 भाइयों को अगवा किया था। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नौशहरा रिसालपुर के नवाही इलाके फ़कीर किले में मदरसे के कारी ने 6 साला तालिब इल्म को जिनसी दरंदगी का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक कारी ने बच्चे को घर बुलाया और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चे की हालत गैर हो गई, जिस पर मुलजिम बच्चे को छोड़कर फरार हो गया था। मुतासरा बच्चे को काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छापामार कार्रवाई करके दौरान मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। टांक में पहली बार खवातीन भी सड़कों पर निकल आई। बिजली की 20 घंटों की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग गुज़िश्ता 1 साल से जारी है। मर्दों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, मजबूरन हमें निकलना पड़ गया। इसराइल मज़ालिम के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। भावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। भावलपुर में जमात अहले सुन्नत की जानिब से यूनिवर्सिटी पर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मदारिस के तुलबा, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। सादकाबाद, लियाकतपुर, लोधरा, दुनियापुर, लोअर दीर और वादी नीलम में भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ मुनक्किद हुईं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने इसराइली जारहत के खिलाफ नारेबाजी की और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन में मुख्तलिफ तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। पड़ोसी मुल्क भारत समेत दीगर ममालिक से 7,000 से ज़ायद सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए गवादर गुरुद्वारा बंचा साहिबा पहुँचे, जहाँ वाघा बॉर्डर के रास्ते यात्रियों का पहला काफिला रात गए खुसूसी बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी हिसार में पंजा साहिब पहुंच गया, जहां डिप्टी कमिश्नर अटक और DPO ने इस्तकबाल किया। यात्री अखंड पाठ माथा टेकी की रसूमात अदा करेंगे, जबकि रस्म भोग 12 अप्रैल को अदा करने के बाद यात्री वापस ननकाना साहब रवाना हो जाएंगे। पाकपतन में जश्न बहारा की 6 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। फेस्टिवल में स्पोर्ट्स के खुसूसी मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। मजीद जानते हैं मलिक अली हसनैन की रिपोर्ट में। पाकपतन में ज़िले इंतजामिया की तरफ से 6 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में बच्चों ने परफॉर्मेंस और सकाफती टैबलोस पेश किए। डिफरेंट स्पोर्ट्स के कंपटीशन, बच्चों के लिए प्ले लैंड की अपॉर्चुनिटीज़, उसके अलावा अच्छे टैबलो पेश किए गए आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म के, और इस मुख्तलिफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को इंश्योर कराया गया। जश्न बहारा में दस्तकारी स्टार्स लगाए और मौसीकी समेत लोक रक्स भी पेश किया गया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों और बड़ों को सैर के मौके मिल सके। हम अपने इधर मामा पापा के साथ आए हैं और इधर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इधर पौधे लगे हुए हैं और खेल रहे हैं हम, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। इस मौके पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। खवातीन, बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और हुकूमत की इस इक़दाम को सराहा। जिले इंतजामिया की जानिब से सजाया गया 6 रोज़ा फेस्टिवल न सिर्फ आवाम को सकाफत बल्कि तफरीक के मौके भी फराहम कर रहा है। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, GTV न्यूज़, पाकपतन।
मीरपुर माथैलो की एटीसी अदालत में रुकन सूबाई असम्बली जाम मेहताब डहर पर कातलाना हमले की समाअत हुई। मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी के साबिका MPA शहरियार खान शर समेत दीगर अफराद अदालत में पेश हुए। जाम मेहताब डहर भी अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों फरीकैन के वकीलों के दलाइल सुनने के बाद मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया, मगर हुकूमती खरीदारी सेंटर्स की बंदिश और कीमत का तयन न होने से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसान गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। किसानों की दुहाई सुना रहे हैं रुझान से ताहिर रजा अपनी रिपोर्ट में। पंजाब में गंदम की फसल कोड़ियों के दाम फरोख्त होने लगी। साल भर की कमाई अब हर तरफ किसानों की दुहाई सुनने को मिल रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत मुकर्रर न होने और सरकारी खरीदारी सेंटर की बंदिश से किसान मार्केट में गंदम औने पौने फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ये सोने जैसी फसल अब जो है ना मिट्टी के भाव बिक रही है। अब गंदम किसानों ने उठा ली है, लेकिन वो बिकने के लिए अब अगर आप जाएं व्यापारियों के पास मार्केट में जाएं तो वो लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानब बढ़ते ज़रूरी अखराजात, महंगी खाद, बीज से मुतासिर काश्तकार दोहरी अजियत का शिकार। किसान गंदम 1800-2000 फी मन फरोख्त करने पर मजबूर हैं। इससे फसल पर किए गए अखराजात भी पूरे करने मुश्किल हैं। अब गंदम को ले लें, गंदम निकला पड़ा हुआ है आपके सामने, खरीदार कोई नहीं, जाते हैं बेचने 2000-2100 रुपये। अरे भाई 12000 से 13000 रुपये का हमने DAP लिया, 5500-5600 का हमने यूरिया लिया। अगर हुकूमत ज़राअत की तरक्की किसान की खुशहाली चाहती है, इजनास के मुनासिब रेट्स का तयन के साथ साथ खाद बीज की कीमतों को कंट्रोल करना होगा। किसानों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि हुकूमत खरीदारी सेंटर खोले और मुनासिब कीमत मुकर्रर करे। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। पोर्ट अब्बास में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट मुकर्रर न होने की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों को 6 माह की मेहनत का फल न मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमजद चौधरी की इस रिपोर्ट में। फोर्ट अब्बास में 1,30,000 एकड़ पर गंदम काश्त की जाती है। फोर्ट अब्बास के किसान को पंजाब के ज़राई शोबे में गंदम की ज्यादा पैदावार देने वाला किसान तस्लीम किया जाता है, जिसकी 6 माह की मेहनत एक रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होती है। अब तक हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम का रेट मुकर्रर न होने की वजह से किसान परेशान है। किसान गंदम 2000 से 2200 में फरोख्त करने पर मजबूर है। गंदम की पैदावार जो है वो 40 मन के हिसाब से आ रही है और इस पे हमारा जो है खर्चा है वो DAP वगैरह, यूरिया वगैरह और नाइट्रोफास और टर्बाइनों के पानी मिलाकर 1 लाख रुपया खर्चा आता है और हमें जो है वो 18,000 रुपये का लॉस आ रहा है 1 एकड़ से। हमारी अला है कि हमसे अपील है कि हम जो गंदम का रेट है वो हमारा बढ़ाया जाए। फोर्ट अब्बास के किसानों का ज्यादातर इन्हिसार बारिशों पर है। इस साल बारिशें न होने के बायस किसान का गंदम की काश्त के साथ तैयारी पर ज्यादा खर्च हुआ। अगर सूरत हाल यही रही तो किसानों के पास अगले साल गंदम की बुवाई न करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अमजद चौधरी, GTV न्यूज़, फोर्ट अब्बास। जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। ये सुनहरी खुशबू से भरपूर खेतों में गंदम की लहलहाती फसलें किसानों की मेहनत का समर हैं, मगर खुशी के बजाय किसानों के चेहरों पर फिक्र की लकीरें नुमायां हैं। वजह क्या है, ये जानते हैं खानपुर से इस रिपोर्ट में। खानपुर महंगा बीज, महंगी खादें और महंगी अद्वियात इस्तेमाल के बाद मुनासिब कीमत न मिलने पर काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अब तक गंदम की इमदादी कीमतों का ऐलान नहीं किया, जिसके बायस मुकामी व्यापारी किसानों से गंदम 2000 से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से खरीद रहे हैं। गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर न होने की वजह से किसान सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर है। फसल तैयार थी वन बाद कोई खादा महंगा मिल जाए पेन सारा कुछ महंगा है, सारी मूड़ी भी नहीं निकलती। असा इतने परेशान ऐसे जिम्मेदार हजरात, किसान हजरात, खादा महंगियां, DAP महंगी, पानी ऐसा को। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द गंदम की मुनासिब सरकारी कीमत मुकर्रर की जाए ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। अगर सरकारी सतह पर खरीदारी न हुई तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ राना अकबर अली, GTV न्यूज़, खानपुर।
सरगोदा में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। हुकूमत पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जावेद शाह से। जावेद बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है। गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू है। वहीं पर गवर्नमेंट ने अभी तक इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की। महकमा खुराक के भी तमाम सेंटर जो हैं इस वक्त बंद हैं। हमारे साथ जमींदार मौजूद है। गवर्नमेंट नहीं लै रही, साडे कोल तां व्यापारियां ने खरीदनी है औणियां पौणियां दे विच, ते किसान जेड़ा ओ गरीब कित्थे जावे। जेड़ा बी है वो भी महंगा लैके पाया, खादां भी महंगियां लैके पाइयां, डीजल भी महंगा लैके पाया। जैसा कि किसान का कहना है कि गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करे और हमारी गंदम खरीद करे, नहीं तो हमारे जैसी ये सोने जैसी गंदम जो है ये हमें औने पौने व्यापारियों को देनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान का जमींदार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी गंदम की कटाई जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम के रेट मुकर्रर न होने की वजह से जमींदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक मुनव्वर रेहान से। मुनव्वर बताइए। मैं इस वक्त मौजूद उकाड़ा के एक नवाही गांव में, जहां पर गंदम की कटाई जारी है। मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ और गंदम का रेट जो पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा मुकर्रर नहीं किया, ना होने के बराबर है। और मंडी में 2000 से 2100, 2200, 2300 तक ये गंदम फरोख्त हो रही है, जिससे जिम्मेदार को बहुत नुकसान हुआ है। जी, जैसा कि आपने काश्तकार की गुफ्तगू सुनी, खुदारा उनकी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि पंजाब की जानिब से कम 4000 रुपया गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए, ताकि उनके अखराजात तो कम से कम पूरे हो सके। जी। मिंचनाबाद में मौजूद गल्ला मंडी में सहूलियात का शदीद फुकदान है। लाखों रुपए टैक्सेस की मद में वसूल करने के बावजूद 1978 में कायम होने वाली गल्ला मंडी अब तक फाल ना हो सकी। मजीद जानते हैं मन्नान अफजल पराचा से। मन्नान बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 1978 में गल्ला मंडी बनने वाली आज भी 2025 में गैर फाइल है। अगर तहसील मिंजरा के बात की जाए, पंजाब की दूसरी बड़ी तहसील तो है, लेकिन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, गफलत और लापरवाही की वजह से फुकदान का शिकार हो चुकी है। इस टाइम मेरे साथ गल्ला मंडी के एक शहरी मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि वो हुकूमत और मुकामी इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सर बताइएगा। हमारा पैगाम ये है कि ये हमारी मंडी 1978 में हमारे वजूद में आई, और हमारी जो मंडी है उसमें आज तक ना तो बोली का निज़ाम आया है और ना ही इसमें जो है हमारी सीवरेज का निज़ाम है। और जो मंडी के मेन गेट हैं वो तकरीबन जो हैं वो गिरे हुए हैं, वो बंद करने के भी काबिल नहीं है और इस्तेमाल के में लाने के भी काबिल नहीं है। और इसके अलावा हमारी जो मंडी है उसमें जब बारिश आ जाए तो पानी, हमारी जो सड़कें हैं वो पानी से भरी होती हैं। तो हमारी DC साहब से और AC साहब से हमारी ये जो है ना रिक्वेस्ट है कि हमारे तमाम मामलात को हल किया जाए और हमारी मंडी में बोली का निज़ाम जो है उसको बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मौक़िफ़ है कि मार्केट कमेटी वाले लाखों रुपए पर टैक्स तो वसूल कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं अकम में दिखाना चाहूँ, यहाँ दरवाजे भी टूट फूट का शिकार है। अगर बात की जाए वेस्ट मैनेजमेंट की, तो यहाँ सफाई सुथराई का भी निज़ाम नहीं है। शहरियों की वज़ीर आला और DC से अपील है कि इस मंडी को फौरन बहाल किया जाए और उसकी डेवलपमेंट का काम कराया जाए। जी। मानसहरा नारान रोड न खोलने पर GTV की खबर पर एक्शन। 6 माह से बंद मानसहरा के सयाहती मकाम नारान रोड खोलने के लिए काम शुरू कर दिया गया। NHA हुकाम के मुताबिक भारी मशीनरी से काम जारी है। पहला ग्लेशियर लमी पट्टी हटा दिया गया। नारान तक मजीद 5 बड़े ग्लेशियर्स हैं जिनको हटाने में 10 से 15 रोज़ लग सकते हैं। क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं रफाकत अवान से। जी रफाकत। हाँ जी बिल्कुल, नारान रोड जो कि 6 महीने बंद रहने के बाद बिलाखिर रोड खोलने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भारी मशीनरी जो है इस वक्त रोड खोलने में मसरूफ़ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंस्पेक्टर हैं लतीफ़ अनवर, उनके मुताबिक जो फर्स्ट ग्लेशियर है लमी पट्टी के मकाम पर वो क्लियर कर दिया गया है और नई मशीनें जो हैं वो आगे दूसरे ग्लेशियर की तरफ चली गई हैं और वहाँ से आगे तकरीबन 5 से 6 बड़े ग्लेशियर हैं जिनको काटने में 10 से 15 रोज़ लग सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम के मुताबिक मज़ीद जो है वो अगर मौसम ने इजाज़त दी, अगर मौसम ख़राब ना हुआ तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर नारान तक रोड क्लियर हो जाएगा। जी। राजनपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने बादाम घोटे के स्टॉल पर डेरे डाल दिए। बादाम, खशखास, छोटी इलायची, 4 मगज़ समेत मुख्तलिफ अज्जा से तैयार करदा बादाम घोटा गर्मी की शिद्दत को कम करने में मदद करता है।
रिपोर्ट कर रहे हैं नसरुल्लाह गबूल। राजनपुर में सूरज का मिजाज गर्म, शहरियों ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे बादाम घोटा के स्टॉल्स का रुख कर लिया। बादाम घोटा खसकाश, छोटी इलायची, बादाम, 4 मगज, काली मिर्च समेत मुख्तलिफ अज्जा से तैयार किया जाता है। शहरियों ने कहा, खालिस अज्जा से तैयार होने वाला बादाम घोटा दिल को ठंडक और ताजगी बख्शता है। घोटा पर बादाम जो है गर्मी में इंतहाई मुफीद चीज़ है। इसमें कुदरती अज्जा शामिल होती हैं और इस दुकान की खासियत ये है राजनपुर में कि यहाँ लोग जो है उनको खालिस चीज़ मिल जाती है। खालिस अज्जा से तैयार करदा बादाम घोटा गर्मी का तोड़ कहा जाता है, जिसको पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और जहनी ताजगी भी लौट आती है। नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। बैनुल-अक़वामी और मकामी सतह पर सोना तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। मकामी मार्केट में सोने की कीमत में 10,000 रुपये का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10,000 रुपये इजाफे से फ़ी तोला सोना 3,38,800 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपये के इजाफे से 2,90,466 रुपये हो गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। KSE 100 इंडेक्स 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। स्टॉक मार्केट में 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हो गई। कांगड़ में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ राना सकलैन रजा से। सकलैन, बताइए। जी बिल्कुल, सांगड़ में जैसे ही गर्मी बढ़ी, सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो शहरियों के जो है ठंडे मशरूबात का रुख करना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ में लगे थादल के स्टॉल पर, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर गर्मी को भगाने के लिए थादल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ थादल वाले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बादाम भी है, खसखस है, फोटा है, जीरा है, इलायची है, जवर की टिक्की है, चीनी है, गुड़ है, इसमें यही शामिल है। जी बिल्कुल, आपने चाचा की बातें सुनी। उनका कहना था कि इसमें जो है खशकाश है, चीनी है और जिसमें जिस्म को ठंडा रखने के लिए जो है बहुत ही मुफीद है। थादल का लोग जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते भी हैं गर्मी को भगाने के लिए। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।